नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 22 से लेकर 28 सितंबर के 30 राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की। तो ये साप्ताहिक रिवीजन रहेगा जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान मिलेट एंड मस्टर्ड कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन 17 से 18 सितंबर को कहाँ किया गया था? तो इस कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था राजस्थान की राजधानी जयपुर में। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 17 से लेकर 18 सितंबर तक राजस्थान कृषि विभाग और फिक्की के द्वारा राजस्थान सरकार के सहयोग से इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस विभाग को डिजिटली शाला स्वास्थ्य परीक्षण के लिए प्रतिष्ठित गोल्ड स्कॉच अवार्ड 2025 से नवाजा गया? तो स्कूल शिक्षा विभाग को यह पुरस्कार मिला है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। जी हाँ, पुरस्कार स्कॉच ग्रुप के चेयरमैन और स्कॉच डेवलपमेंट फाउंडेशन के अध्यक्ष समीर कोचर के द्वारा दिया गया। राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य है जो स्कूल स्तर पर हेल्थ चेकअप को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में भारतीय सेना द्वारा अमोघ फ्यूरी नामक एक सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया था? तो भारतीय सेना की ओर से इस अभ्यास का आयोजन है वो बीकानेर में किया गया था। जी हाँ, बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में अभ्यास आयोजित किया गया, जिसमें भारत के द्वारा अपने नए युद्ध के जो रक्षा उपकरणों की प्रदर्शनी और उनकी टेस्टिंग की गई थी। नेक्स्ट है, राजस्थान में राज्य स्तरीय अमृता हाट का आयोजन है वो 21 सितंबर से 30 सितंबर तक कहाँ किया जा रहा है? तो अमृता हाट जो 21 से 30 सितंबर तक जयपुर में आयोजित हो रहा है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में इसका आयोजन किया जा रहा है, जहाँ पर महिला एवं स्वयं सहायता समूह के जो हस्त निर्मित उत्पादों का प्रदर्शन और विक्रय यहाँ पर किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में झालावाड़ जिले में विद्युत चोरी की रोकथाम और सक्रिय अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए कौन सा ऑपरेशन संचालित किया गया? यहाँ दोस्तों इसके लिए ऑपरेशन ऊर्जा प्रहार का संचालन है वो किया जा रहा है झालावाड़ में। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इस अभियान के दौरान तो ऑपरेशन के तहत 660 ठिकानों पर छापेमारी भी की गई है। जयपुर डिस्कॉम और जिला पुलिस विभाग के साथ मिलकर इस अभियान का संचालन विद्युत चोरी को रोकने के लिए किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी के किस सदस्य ने इस्तीफा दिया है? डॉक्टर मंजू शर्मा जो आरपीएससी की सदस्य थी जिन्होंने इस्तीफा दिया है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और वर्तमान में आरपीएससी में एक अध्यक्ष और 10 सदस्य का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार की योजना इंस्पायर अवार्ड मानक योजना में जयपुर देश भर में कौन से स्थान पर रहा है? तो जयपुर का पूरे देश में चौथा स्थान है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इंस्पायर अवार्ड मानक योजना जहाँ पर अगर बात करें तो जयपुर देश में चौथे स्थान पर है। 6311 नवोन्मेष विचार है वो जयपुर से प्रदर्शित किए गए थे। नेक्स्ट है, प्री एम्बेडेड खनिज ब्लॉकों की नीलामी की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जी हाँ दोस्तों, प्री एम्बेडेड का मतलब होता है खनिज ब्लॉक की नीलामी से पहले सभी वैधानिक अनुमतियां प्राप्त कर ली जाती है। इसके बाद में नीलामी के बाद जो खनन का कार्य शुरू करने में जो कम समय लगता है, इसके लिए राजस्थान स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट को प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट के रूप में नामित किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में 19 से 21 सितंबर तक 12वां इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर 2025 का आयोजन है वो कहाँ किया गया है? यहाँ दोस्तों 12वां इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर ये भिवाड़ी में आयोजित किया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 19 से लेकर 21 सितंबर तक भिवाड़ी में इसका आयोजन किया गया और इसका जो यह उद्योग मेला जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र, जिला प्रशासन, खेल थल तिजारा और लघु उद्योग भारती के सहयोग से इसका आयोजन किया गया। तो खेरथल तिजारा जिले में भिवाड़ी में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में राजस्थान की सुमित्रा माथुर जिनको विश्व हिंदी रत्न सम्मान मिला है? तो नेपाल में इनको पुरस्कृत किया गया था। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ दोस्तों राजस्थान की सुमित्रा माथुर को नेपाल में विश्व हिंदी रत्न सम्मान मिला है। सुमित्रा माथुर शिक्षाविद, कवि, साहित्यकार और लेखिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान एग्रीटेक मीट 2026 का आयोजन जयपुर में अगले साल कब होगा? तो 10 से 12 जनवरी 2026 तक इसका आयोजन किया जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। फिक्की के माध्यम से राज्य स्तरीय आयोजन है वो जयपुर में सीतापुरा में स्थित जेईसीसी में इसका आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के युवाओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाने के लिए कहां पर अत्याधुनिक लैंग्वेज लैब की स्थापना होगी?
तो अत्याधुनिक लैंग्वेज लैब जो कि जयपुर में स्थापित होगी, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। बजट में इसको लेकर घोषणा हुई थी। इसके अलावा प्रदेश में जो इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी और केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा इस लैंग्वेज की लैब की स्थापना है वो की जाएगी। इसके जरिए जो युवा है वो फ्रेंच, स्पेनिश, जापानीज जैसी विदेशी भाषाओं को प्रशिक्षण है वो युवाओं को मिल सकेगा, ताकि विदेशों में रोजगार प्राप्त किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका और जो एल्सेवियर द्वारा जारी दुनिया के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची में राजस्थान से किसे शामिल किया गया? डॉक्टर अभिमन्यु जोगावत को शामिल किया गया है, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। लगातार तीसरी बार इनका नाम इस सूची में शामिल है। वर्तमान में 2025 में इनकी जो रैंक है वो 92,294वीं रैंक है। दुनिया के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची में इनको शामिल किया गया है। इनका संबंध राजस्थान के बिलाड़ा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 25 सितंबर को बांसवाड़ा जिले के नापला गांव में कितने करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया था? तो पीएम मोदी जिन्होंने 1,22,441 करोड़ रुपए की विकास परियोजना का शिलान्यास किया था, जिनमें से राजस्थान के लिए अगर बात करें तो 1,08,000 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाएं हैं और राजस्थान सरकार के 30,000 करोड़ रुपये के 48 विकास कार्य इसमें शामिल थे। तो माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना जिसकी अनुमानित लागत 42,000 करोड़ है, इसका भी शुरुआत है वो की गई है। यह परियोजना ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के बिना स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन करेगी। 700 मेगावाट की 4 यूनिट लगाई गई है, टोटल 2800 यूनिट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी में कितने नए सदस्य नियुक्त किए गए हैं? तो 3 नए सदस्य नियुक्त किए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। मंजू शर्मा के इस्तीफे के बाद वर्तमान में अगर बात करें तो आरपीएससी में 2 सदस्य की सीटें खाली है। 4 सदस्य उस समय हो गए थे, प्लस 3 सदस्य अभी नियुक्त किए हैं और 1 सस्पेंड चल रहा है, यानी 3 1 4 प्लस 4 8, यानी टोटल 10 होते हैं। 10 में से 8 घटा दिए जाए तो 2 सदस्य वर्तमान में और नियुक्त किए जा सकते हैं। तो आरपीएससी के वर्तमान में अध्यक्ष है उत्कल रंजन साहू। 3 जो नए सदस्य नियुक्त किए गए उनमें से है आईपीएस हेमंत प्रियदर्शी, डॉक्टर अशोक कुमार कलवार और सुशील कुमार बिस्सू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में भीलवाड़ा के हमीरगढ़ में ड्यून्स एविएशन एकेडमी का उद्घाटन किसने किया? सीएम भजन लाल शर्मा के द्वारा इस एकेडमी का उद्घाटन किया गया था। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जल्द ही यहाँ पर फ्लाइंग भी शुरू हो जाएगी। यहाँ भीलवाड़ा के हमीरगढ़ में ये ड्यून्स एविएशन एकेडमी है, जिसमें जो इस एविएशन एकेडमी का अगर बात करें तो राज्य सरकार ने एविएशन सेक्टर में तीव्र विकास के लिए राजस्थान नागरिक उड्डयन नीति 2024 के तहत इसका विकास कार्य किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चीन में आयोजित बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में राजस्थान के कृष्णा नागर ने कौन सा मेडल जीता है? कृष्णा नागर जिन्होंने जीता रजत पदक, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। कृष्णा नागर का संबंध राजस्थान के जयपुर से है। इन्होंने पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी है और SH6 कैटेगरी में इन्होंने मेडल जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में जीएसटी बचत महोत्सव की शुरुआत कब हुई है? तो जीएसटी बचत महोत्सव जो कि राजस्थान में शुरू हुआ है 22 सितंबर से, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 22 से लेकर 29 सितंबर तक जीएसटी बचत महोत्सव का आयोजन है वो किया जा रहा है। जीएसटी की नई दरें 22 सितंबर से लागू हो गई है, जिसमें खाने पीने की चीज़ें, दवाइयाँ समेत कई चीज़ें हैं वो सस्ती हो जाएगी, क्योंकि अब सिर्फ 5% और 18% के स्लैब है वो जीएसटी में बचे हैं। इसके अलावा 12 और 28% के स्लैब को ख़त्म कर दिया गया है। नेक्स्ट है, इस साल प्रथम प्रवासी राजस्थानी दिवस का आयोजन 10 दिसंबर को कहाँ किया जाएगा? तो जयपुर में इसका आयोजन होगा। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। सीएम भजन लाल शर्मा के द्वारा जो राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान पिछले साल इसकी घोषणा की थी। 10 दिसंबर को जयपुर में प्रथम प्रवासी राजस्थानी दिवस आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा 26 सितंबर को हाल ही में हैदराबाद में जो प्रथम प्रवासी राजस्थानी मीट का आयोजन किया गया, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, राजस्थान का पहला नेत्रहीन महाविद्यालय श्री पारसमल बोहरा महाविद्यालय का शिलान्यास किसने किया? यहाँ दोस्तों चोखा जोधपुर में इस विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया था अमित शाह, जो कि गृह मंत्री है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 21 सितंबर को महाविद्यालय के नवीन भवन का शिलान्यास किया था। तो जोधपुर में पारसमल बोहरा नेत्रहीन महाविद्यालय, जो कि राजस्थान का पहला नेत्रहीन महाविद्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किराड़ू मंदिर बाड़मेर में मालानी महोत्सव का आयोजन है वो कब किया जाएगा? तो मालानी महोत्सव ये 27 और 28 सितंबर को आयोजित किया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। मालानी महोत्सव जो राजस्थान के बाड़मेर में जुड़ा एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य स्थानीय कलाकारों को मंच प्रदान करना है। इसका आयोजन है वो राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर और जिला प्रशासन बाड़मेर के द्वारा किया गया।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान से किसे प्रतिष्ठित धन्वंतरी अवार्ड से नवाजा गया है? तो ये पुरस्कार प्रोफेसर वैद्य बनवारी लाल गौड़ को मिला है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। जी हाँ, यह सम्मान उन्हें अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान गोवा में हुए 10वें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के अवसर पर दिया गया था। उन्हें 5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि, स्मृति चिन्ह और सम्मान पत्र भेंट किया गया। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में 26 से 27 सितंबर को आबानेरी उत्सव का आयोजन है वो कहाँ किया जाएगा? यहाँ दोस्तों आबानेरी उत्सव जिसका आयोजन है वो आयोजन 26 से 27 सितंबर तक ये दौसा में आयोजित किया जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जहाँ दौसा जिले में पर्यटन विभाग के सहयोग से 26 और 27 सितंबर को आबानेरी उत्सव का आयोजन है वो किया जा रहा है। पर्यटन विभाग लगातार साल 2008 से इसका आयोजन है वो करता आ रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य चांद बावड़ी और हर्षद माता के मंदिर को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाना है, जो कि दौसा में है। नेक्स्ट, देश का तीसरा और राजस्थान का पहला स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जोधपुर में इसका उद्घाटन किया गया था। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जोधपुर में स्थित स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर देश का तीसरा ऐसा मंदिर है। भारत में गांधीनगर और दिल्ली में भी अक्षरधाम मंदिर है। ये दुनिया का 5वां अक्षरधाम मंदिर है जो कि जोधपुर में बना है। ये गांधीनगर, दिल्ली के मंदिरों के अलावा 2 अक्षरधाम मंदिर जो विदेशों में भी है, जिसमें ब्रिटेन की राजधानी लंदन और दूसरा जो खाड़ी देश आबू धाबी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा शहर 23 नवंबर को अपनी तरह के पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर की साइकिलिंग स्पर्धा टूर डे थार की मेज़बानी करेगा? तो टूर डे थार जिसकी मेज़बानी बीकानेर है वो करने जा रहा है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 23 नवंबर को यह आयोजित किया जाएगा नौरंगदेसर गांव बीकानेर में, और यह रेस अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस वे पर आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट, हाल ही में किस जिले के पंडित सुरेश मिश्रा को नई दिल्ली में राष्ट्रीय अटल अवार्ड 2025 से नवाजा गया है? तो राष्ट्रीय अटल अवार्ड पंडित सुरेश मिश्रा को मिला है। इनका संबंध जयपुर से है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति में यह पुरस्कार दिया जाता है। इसका उद्देश्य उनके नेतृत्व, दूरदर्शी और राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा को आगे बढ़ाने के लिए पंडित सुरेश मिश्रा को यह पुरस्कार दिया है, जो कि जयपुर के समाज से भी राजनीतिज्ञ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? तो राजस्थान हाईकोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा इनको नियुक्त किया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आपको बता दें कि वर्तमान में राजस्थान हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश KR श्रीराम वो सेवानिवृत्त हो गए हैं और 27 सितंबर से इनकी नियुक्ति हुई है। जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा जो कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बने हैं। 27 सितंबर 1964 को जयपुर में जन्मे जस्टिस शर्मा 30 मई 1987 को राजस्थान हाईकोर्ट में वकालत की शुरुआत की थी। KR श्रीराम के स्थान पर राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बने हैं जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की बालक वर्ग की टीम ने 75वीं राष्ट्रीय जूनियर बास्केटबॉल प्रतियोगिता में कौन सा मेडल जीता है, कांस्य पदक जीता है? बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ दोस्तों केरल को रोमांचक मुकाबले में हराते हुए कांस्य पदक जीता है। प्रतियोगिता का आयोजन है वो लुधियाना पंजाब में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के जोधपुर में मारवाड़ महोत्सव का आयोजन है वो कब किया जाएगा? तो मारवाड़ महोत्सव जो कि जोधपुर में आयोजित होगा 6 और 7 अक्टूबर को। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ 6 और 7 अक्टूबर को मारवाड़ महोत्सव का आयोजन है वो किया जाएगा, जहाँ पर ऊंट टैटू शो, घुड़सवारी, पारंपरिक खेल इसमें आयोजित किए जाएंगे। तो जोधपुर में इसका आयोजन होने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस कलाकार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 64वां राष्ट्रीय ललित कला अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर गिरिराज शर्मा और डॉक्टर कनुप्रिया इन दोनों को यह पुरस्कार मिला है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। गिरिराज शर्मा को मूर्ति कला के क्षेत्र में कंस्ट्रक्टिव ऑब्जर्वेशन उनकी कृति के लिए, डॉक्टर कनुप्रिया को मिक्स्ड मीडिया क्षेत्र में इनकी ब्रिंक ऑफ एनहाइलेशन कृति के लिए दिया गया है। तो दोस्तों ये थे 30 महत्वपूर्ण राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो पिछले 7 दिनों में बने थे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।